उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना के 10 साल पूरा होने पर लाभार्थियों से बातचीत की। साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि 10 साल में 33 लाख करोड़ का लोन बिना गारंटी छोटे व्यवसायियों को मिला है। पीएम मोदी के बयान के बाद उत्तर प्रदेश में विपक्षी खेमा आग बबूला हो गया और अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मुद्रा योजना में 33 लाख करोड़ रुपए का घोपला और घोटाला बताया। तो बीजेपी ने सपा के पूर्व विधायक जो हाल ही में 754 करोड़ के बैंक घोटाले में गिरफ्तार हुए, जिनका नाम है विनय शंकर तिवारी, उनका मामला उछाल दिया, जिसको लेकर सियासी बवंडर मचा हुआ है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि मुद्रा योजना में अखिलेश ने घोटाला बताया, बीजेपी ने विनय तिवारी का आईना दिखाया। मुद्रा योजना में अखिलेश ने घोटाला बताया, बीजेपी ने विनय तिवारी का आईना दिखाया। सपा के पूर्व विधायक विनय तिवारी गिरफ्तार, विपक्षी खेमे में ईडी की कार्रवाई से हाहाकार। अगर कोई कहे कि बिना किसी गारंटी बैंक से लोन लेना अब आसान है तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आज देश में करोड़ों छोटे कारोबारियों के लिए उम्मीद की किरण बन गई है। मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने के मौके पर उन्होंने कहा कि हमने फंडिंग को गरीबों तक पहुंचाया क्योंकि हमें उनकी काबिलियत पर भरोसा था। पिछले 10 सालों में मुद्रा योजना के तहत अब तक 52 करोड़ से ज्यादा लोन दिए जा चुके हैं, जिनकी कुल वैल्यू 33 लाख करोड़ है। यह लोन छोटे दुकानदारों, महिलाओं, गाँव कस्बों के युवाओं और उन लोगों को मिले हैं जिनके पास पहले फॉर्मल बैंकिंग का कोई एक्सेस नहीं था। प्रधानमंत्री के बयान के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी तापमान हाई हो गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए ट्वीट कर कहा कि मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर उनके विरोधाभासी आंकड़ों से देश में भाजपा सरकार के 33 लाख करोड़ के घपले घोटाले की पोल खुल गई। निवेशकों के 19 लाख करोड़ भस्म हो गए। रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई। देश के सर्वप्रधान संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। कानपुर में अफवाह फैलाकर शांति भंग करने के मामले में भाजपाई और उनकी संगी साथियों पर एफआईआर हुई। उत्तर प्रदेश में एक नौकरशाह के सत्ता की छत्र छाया में अकूत धन संपत्ति कमाने की खबर सरेआम हो गई। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद समाजवादी पार्टी के नेता भी भारतीय जनता पार्टी पर आग बबूला हैं। तो वहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्वांचल के कद्दावर नेता विनय शंकर तिवारी की भ्रष्टाचार में हुई गिरफ्तारी को आईने के तौर पर दिखा रही है। जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पे फेल है। ये सरकार अगर भ्रष्टाचार का नाम बदलने की कोई प्रक्रिया होती तो शायद भ्रष्टाचार का नाम ईमानदारी कर देती। गरीबी का नाम बदलने की अगर कोई प्रक्रिया होती तो गरीबी का नाम अमीरी कर देती। बेरोजगारी का नाम तो आकांक्षी युवा कर ही दिया है। तो समाजवादी पार्टी समझती भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। भाजपा के खुद के पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता, सांसद, कार्यकर्ता अपनी ही सरकार पे समय समय पे आरोप लगाते रहे, भ्रष्टाचार की बात कहते रहे। तो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी का गहना बन गया है। हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। गरीबी, महंगाई, बेरोजगार, किसान, मजदूर के मुद्दे पे। इसलिए अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी वो धर्म का सहारा लेती, नफरत का सहारा लेती, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का सहारा लेती। लेकिन जनता समझदार है, जनता जवाब देगी। मुझे लगता है अखिलेश यादव जी जैसे ही कोई समाचार सरकार का चलता है, किसी योजना के बारे में सरकार बताती कि इतने लोग लाभान्वित हो चुके, उसके बारे में मिथ्या प्रचार करने के लिए उतर आते हैं। और मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। स्वयं उनके पार्टी के लोग कई भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं, ईडी की रेड हो रही, और वो सरकारी एजेंसियों और सरकारी आंकड़ों पर भी मिथ्या प्रचार लगातार करते रहते हैं। मुझे लगता है जनता अब इन सब मिथ्या प्रचार को समझ चुकी है। आज स्वयं प्रधानमंत्री तमाम लाभान्वित लोगों से मिले हैं और उस सामने टीवी पे लाइव दिखाया गया। मुझे लगता है कि आंकड़ों को झुठलाना और आंकड़ों की सच्चाई से भागना ही विपक्ष का काम हो गया। खासकर अखिलेश यादव जैसे नेता जो आंकड़ों को अपनी तरह से देखते हैं और अपनी तरह से अपने ही आत्मचिंतन में उसको खराब मानकर उसका प्रचार करते हैं, मीडिया में आकर उसे खारिज करते हैं। सपा और भाजपा में भ्रष्टाचार पर छिड़ी सियासी जंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या मुद्रा योजना में हुआ है 33 लाख करोड़ का घोटाला? सवाल यह भी कि मुद्रा योजना पर अखिलेश के आरोप सही हैं या गलत? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर सपा के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की भ्रष्टाचार में हुई गिरफ्तारी पर कब बोलेंगे अखिलेश? लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।